हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चले बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए एंजल वन के ओशो कृष्ण आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। ओशो जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन बोर्ड। बस आता हूं, मार्केट्स की चर्चा करना जरूरी है, मामला फिर गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये, अगर आप इस सास, बहू और सेंसेक्स शो में आना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज रेज करना चाहते हैं, तो वो जो विकल्प हैं जिसके थ्रू आप इस एसबीएस की टीम तक पहुंच पाएंगे, वो विकल्प आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। व्हाट्सएप नंबर था, ये ईमेल आईडी है, और अगर हैशटैग्स करके ट्वीट भी कर देंगे ना, तो वो भी दिन में 10 बार चेक करती है वो टीम। तो यहाँ से भी सवाल उठा लेंगे आपके और आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ऑन द शो रख दिया डायरेक्टर साहब ने। इन सारे स्टॉक्स पे आज बातचीत होने वाली है। जो जुड़ जाएंगे उनसे फिर, मतलब मोटा मोटी हमें आइडिया, रफ आइडिया है क्या क्या होने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे अगले 15-20 मिनट में। डायरेक्टर साहब लाइए जरा आप ये, हाँ बहुत सारे स्टॉक्स हैं। खैर लाइए जरा मार्केट्स निफ्टी स्क्रीन पे। तो थोड़ी पस्त सी ओपनिंग तो हुई थी मेरे ख्याल से। जब शुरुआती टिकी था तो 20-30 पॉइंट नीचे का ही था। खुलने के बाद मामला गड़बड़ाया, उसके बाद लगा चलो मामला थम गया है। अब वो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग वापस लौटती हुई। तो इस समय भारतीय बाजार कह लीजिए टेक्निकली ऑलमोस्ट 1% दबाव के साथ, 200 पॉइंट से ज्यादा कमजोरी के साथ, उस इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 24,000 के लेवल्स के अब हम नीचे का 2 बार जा चुके हैं। इससे पहले गए थे, उभरे, फिर चले गए 24,000 के नीचे। और अब तो खैर जो टिक्स आ रहे हैं वो दिन के लोज हैं, जो अब हम इस समय बनाते हुए नजर आएंगे। क्यों? अब इस क्यों का तो कोई जवाब है नहीं। हाइंडसाइट में कह सकते हो आप, ग्लोबली सरदर्द बढ़ ही रहा है। वो जो फ्रेश यूएस और ईरान का मामला गड़बड़ाया, कल रात 11th नाइट हो गई, दिक्कतें थमी नहीं, बढ़ रही हैं। और अब तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं, रेड सी को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल ब्रेंट, कल हम 89 पे छोड़ के गए थे, 93 पे है, और 92 था सुबह। तो आज सुबह दिन के दौरान और इंचअप ही करे चले जा रहा है। कच्चा तेल बढ़ रहा है। हमारे एशियन पेयर्स भी रखिएगा, लार्जली वो वीकनेस वहां पे भी ऐसे ही नजर आएगी। तो एशिया दबाव में बंद होने की कगार पे खड़े हुए हैं या बंद होंगे कुछ देर बाद, ये देखिए। अब धीरे धीरे करके एशिया वीकनेस की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। और यूएस के फ्यूचर्स में आने से पहले देख रहा था मैं, आज सुबह जब शो कर रहा था मॉर्निंग कॉल, तब मैंने कहा था फ्लैटिश से हैं, लाल टिल्ट के साथ। अब वो फ्लैटिश नहीं है, अब 1/4 से 3/4% दबाव के साथ यूएस के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो एक नहीं, मल्टीपल रीजंस ऊपर से, सिर्फ वॉर ही नहीं, ट्रम्प साहब को नया कीड़ा शो आ गया, टैरिफ वाला। पहले कनाडा की बात आई थी, अब उसके बाद फार्मास्यूटिकल जेनरिक्स की बात आ गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो साइकी पे प्ले कर रही हैं। और हम अभी भी दायरे में ही हैं, पर वो बायसनेस गड़बड़ा रही है। वो वीकनेस के साथ उस दायरे में कामकाज हो रहा है। आज ये 24,200 कॉल राइटर्स का एग्रेसिव जोन था, उसी के पास खुलते ही हमने ठंडा होना शुरू हो गए थे। 24,000 में कह सकता था टसल जोन है, जिस तरह का कॉल और पुट राइटर्स का बिल्डअप था। लेकिन अब धीरे धीरे, अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन धीरे धीरे करके हम वीकनेस बढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट 23,800 हो जाएगा। एक तो स्विंग लोज हैं, बार बार वही इंपॉर्टेंट लेवल्स डिफेंड करते हैं हम लोग, और वहीं पे अगला पुट राइटर्स का पड़ाव है। तो हम वीकनेस के साथ उस रेंज के लोअर थ्रेशोल्ड की तरफ अब बढ़ना शुरू हो गए। क्योंकि मैंने जितनी कंसर्न्स हाईलाइट करें वो मैक्रो कंसर्न्स हैं। तो बैंक्स तो वैसे भी दिक्कत में आ गए। एचडीएफसी बैंक ने वैसे ही मूड बिगाड़ दिया है। अच्छे खासे आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी लोग भूल गए। तो बैंक्स देखिए आप पेन में, एसबीआई, आप सरकारी उठाइए, आप प्राइवेट उठाइए, इंडिविजुअल, सारे बैंकिंग मेजर्स सब दबाव में। एसबीआई दिन के लोज पे ट्रेड कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के तो ऑब्वियस था दिन खराब हो जाएगा। सेंटिमेंट्स पे वे करेगा, धंधे पे करे ना करे। 2 साल का अभी भी 0% टैरिफ का विंडो मिला हुआ है, लेकिन सेंटिमेंट से तो वे कर गया। अच्छी तेजी, अच्छी पॉकेट थी, आज वो कूल ऑफ होना शुरू हुई। बैंक्स के साथ फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स के साथ आईटी जोड़ दीजिए, क्योंकि चिप स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं यूएस में। इन्फोसिस एक और हैवी वेट है जो दबाव बना रहा है। तो एक बार इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा तो सारे स्टॉक्स नजर आएंगे जो मैंने मेंशन करे थे। यही सबसे ज्यादा सरदर्द कर रहे हैं। खैर, यह इस समय बाजार का मूड है, पर ये तो जो हो चुका है वो मैं बता रहा हूं। क्या होने वाला है वो ओशो बताएंगे। ओशो, अब क्या होगा और हम क्या करें?
वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी ओवरऑल आपने मार्केट के सेंटिमेंट्स बता ही दिए एंड अभी इतना ज़्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मैक्रो फ्रंट पे कि हमारे मार्केट ऑलरेडी जो स्ट्रगल कर रहे थे हायर लेवल्स को सस्टेन करने में, वहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। सो टेक्निकली मुझे लगता है जो 24,000 का टसल ज़ोन है, वो काफ़ी क्रूशियल रहेगा। अगर आज इसके नीचे क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी, तो मुझे लगता है वापस 23,800, 23,650 तक के ज़ोन देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएटली 23,800 के ज़ोन रहेंगे सपोर्ट ज़ोन। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज करेक्शन है एंड काफी हेवी करेक्शन देखने मिल रहा है, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव टर्न अराउंड हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर्स, आईटी, फार्मा, हर एक काउंटर्स, हर एक सेक्टर में एक नेगेटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मुझे लगता है 24,000 एक क्रूशियल जोन रहेगा आज के लिए। करंट लेवल्स पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी निफ्टी में, बट इन केस अगर 24,040 के ऊपर स्पॉट लेवल्स पे निकलेगा तो एक बार के लिए बाई लिया जा सकता है। बट आज के लिए अगर कोई भी रिकमेंडेशन ना भी ले तो भी चलेगा। 24,000 एक क्रूशियल जोन है। इसके नीचे क्लोजिंग के बाद सेंटिमेंट्स यहां से नेगेटिव टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सिर्फ ट्रेडर हैं तो 24,000 के ऊपर जा रहा हो तो बात अलग है। अदरवाइज ओशो आमतौर पे कॉशन के साथ कमेंट्री नहीं देते। वो कह रहे हैं आज लेकिन अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा। तो काहे घुसने की ज़रूरत है, साइडलाइन पे बैठ के वॉच करिए। आज ट्रेड नहीं, लेकिन लेवल्स ओशो ने समझा दिया आपको। सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करता हूँ। और अगर बेंचमार्क्स में कुछ नहीं है करने को तो स्टॉक्स में तो कुछ ना कुछ होगा, वो ओशो से आगे जान लूँगा। हमें आज जाना है कानपुर, पटना, मुंबई और आगे फरीदाबाद। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले कानपुर से सोनल खन्ना मैम जुड़ती हुई। सोनल मैम हाय, गुड आफ्टरनून सोनल मैम। सोनल मैम कब से स्टॉक मार्केट में आप हो? सर 7 to 8 years हो गए। 7 to 8 years हो गए। और खुद ही स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो सोनल मैम या किसी के साथ ब्रोकर वोकर है साथ में? नहीं, आई कंसल्ट विद माय हस्बैंड एंड CNBC। एंड हस्बैंड इज अ प्रो, ऐसा है क्या? नहीं, ही इज आल्सो अ रेगुलर व्यूअर ऑफ CNBC आवाज। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। सोनल मैम पहला सवाल कौन सा? सर MTR हमने 1100 में लिया था। MTR सितंबर 25 में। सर अभी बीच में वो 8100 अपने हाई पे गया था, पर फिर वो नीचे आ गया। आई कैन होल्ड फॉर 2 to 3 years। तो सर व्हाट शैल आई डू? रखना चाहिए कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? गजब है, 1500 में एमतार खरीदा हुआ आप लोगों ने। और ये 1100 बात में। से 1100 में? नेट साहब ठीक करिए इसको यार, 1100 में। ये बात सही है कि चलते चलते गया था तो 8,000 क्या 8,500 के ऊपर के भी शेड देखे थे हमने, वहां से कूल ऑफ हुआ है मामला। पर वो क्या था, एक तरफा गजब की रीरेटिंग हुई स्टॉक की, उसके बाद कूल ऑफ हुआ। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि बायर्स की झड़ी लगी हुई है। आज सेट सर्किट 5% का सर्किट है, एमतार 5% के सर्किट पे लगा हुआ है, क्योंकि अब फाइनली बाइंग आती है। ओशो अब तो खैर बैठना है मुझे, लेकिन लॉजिकली अब एमतार के लिए व्यू क्या बैठता है? मेरी 1100 की खरीद है, बने रहना चाहिए, कब तक बने रहना चाहिए, और ऐड करने वाला स्टॉक है क्या? आपका अप्रोच क्या होगा इस पे? सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम कि आपने 1100 के काउंटर को 8,000, 8,500 जाते देखा एंड बुक नहीं किया। सो ये काफी अच्छा पेशेंस दिखाता है आपका। करेंटली नो डाउट मार्केट में हायर लेवल से करेक्शन हुआ है काउंटर, बट अभी भी अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप देखिए तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम वापस बन सकता है। अभी हालांकि हायर लेवल्स पे 6,500 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो 6,500 पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे काउंटर एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा या नहीं। तो अभी के लिए होल्ड करिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है। 6,500 शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट है। अगर उसे क्रॉस ओवर करता है तो वापस से 8,500 के जोन देखने को मिल सकते हैं। आएंगे मैम, इसका मतलब है आपके भाव आएंगे। पेशेंस के साथ बैठिए, और आपके तो एक्विजिशन प्राइस इतनी बढ़िया है कि कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एमतार फंडामेंटल्स को लेके कोई इशू नहीं, लेकिन हाँ बहुत वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गए थे तो वही कूल ऑफ हुए हैं। खैर मैं लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए आपकी। मुंबई से अंजना सराफ मैम भी स्क्रीन पर हैं। अंजना मैम गुड आफ्टरनून। अंजना मैम मुंबई में कहां से और आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? गुड आफ्टरनून सर। सर मैं मुंबई में मीरा रोड से हूँ। ओके। और स्टॉक मार्केट में मैं कोविड के बाद ही आई हूँ। 4 साल हुआ है मुझे, 4 साल का जर्नी है मेरा। हाँ। और मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस 4 साल की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है। मजा और तभी आता है जब घर पैसा आता है, मतलब इसका मतलब पैसा आया है 4 साल में, ऐसा? आ रहा है, पैसा भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है। हाँ, तो फिर तो मजा अपने आप पीछे पीछे आ ही जाता है।
हाँ, दोनों तो आना है। आप ये खुद ही स्टॉक वीकेंड चुनते हो अच्छा आप? नहीं लगता है सर, मार्केट है ना 7 बजे से 3:30 बजे तक बहुत अच्छा लगता है, फिर वीकेंड में मजा नहीं आता है कि आज 2 दिन छुट्टी हो गई। ये बात भी ठीक है, लेकिन कभी कभी ब्रेक लेते रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप खुद ही अपने स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो, खुद ही हाँ चार्ट मैं शॉर्ट स्टडी करते हो या फंडामेंटल स्टडी करते हो, कैसे होता है ये? हाँ 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 सर, खुद ही करती हूँ। और आपका जो CNBC है उस पे आप जो डेली रील्स डालते हो वो मैं आपकी फॉलोवर हूँ, तो डेली मेरे को अपडेट होता रहता है कि कौन सा रिजल्ट आएगा, कौन पे क्या अपडेट है वो सब, और मुझे बहुत अच्छा फॉलोअर हो तो लगता 2 दिन है। से तो मैं रील डाल ही नहीं रहा हूँ स्टॉक्स पे। नहीं नहीं, आपने कल परसों भी जो रिजल्ट्स के सब डाले हैं, आज नहीं जैसे डाले दो रिजल्ट दिन आने से, मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं तो मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, अंजना मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है ना गॉडफ्रे फिलिप्स पे है। इसका जब लास्ट रिजल्ट आया था क्वार्टर में, तब इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, उसी दिन मैंने इसको लिया था। और 222 शेयर है मेरे 202402 पे। तो अभी मुझे आपने ये क्वार्टर के रिजल्ट्स पे नतीजा क्या आने है। के बाद इसमें खरीदारी करी थी और तब से यस ठंडा पड़ यस गया। यस सर, उसी दिन से ये वापस ये भाव नहीं आया मेरा। बिल्कुल, और ऊपर से तो अच्छा खासा करेक्ट करा हुआ है, हाँ, तकरीबन तो अभी 4,000 मुझे वाला इसमें स्टॉक था। एवरेज करना चाहिए कि मैं इसको अभी रखूं या सेल कर दूं, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है सर। एवरेज जब करें जब कोई स्ट्रेंथ के सिग्नल आ रहे हो, आ रहे नहीं आ रहे हैं, ओशो बताएंगे। ओशो क्या करा जाए? अच्छा व्यू भी शॉर्ट टर्म का है, और जब से लिया है अब 300 सवा 300 रुपए का लॉस हो रहा है, कोई दमखम दिखा नहीं रहा है अभी तो ऑफ लेट स्टॉक, क्या करने का है? लेकिन काउंटर में नो डाउट टेक्निकली काफी वीक है, अपने शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही होवर कर रहा है। एंड जिस लेवल पे आपने बाय किया था मैम, वो नियर अबाउट ब्रेकआउट के जोन पे था, बट वहां से एक अच्छा रेजिस्टेंस शोकेस करके करेक्ट हुआ है काउंटर। सो अभी भी वीकनेस परसिस्टेंट है इसमें, अभी भी और लोअर साइड में जा सकता है। 2000 तक के जोन है जहां पे ये काउंटर जा सकता है लोअर एंड पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। तो अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए काउंटर को। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर सकती हैं, सो ऑल्दो हायर लेवल्स पे कोई ज्यादा यहाँ पे ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, बट 2000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय बनेगी। एंड हायर लेवल्स पे इन केस 2300 2350 तक जाता है तो एक बार के लिए रिव्यू करें, या फिर वहां पे पार्शियली अपने काउंटर से एग्जिट कर लें। तो चार्ट्स तो वीक है मैम, तो एवरेज करने की बात तो हटा देते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बाकी शॉर्ट टर्म का व्यू है तो वीक चार्ट से एग्जिट करिए। रख सकते हो मीडियम टर्म के लिए, तो ओशो ने आपको व्यू दे दिया है। ये अब आपको कॉल लेना है, करना क्या है गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ। वैसे गॉडफ्रे फिलिप्स बेचती है मार्लबोरो, और यूएस में मार्लबोरो जो पेरेंट कंपनी है उसके आज शाम को नतीजे आ रहे होंगे। देखते हैं कहीं इंडिया कुछ कमेंट्री वमेंट्री इंटरेस्टिंग सी आ जाएगी तो बात अलग, अदरवाइज है इस समय वीक बिल्कुल मैम। डॉक्टर साहब पटना लाइन पैच हुई क्या? डायरेक्टर साहब इनएफिशिएंसी का हवाला दे रहे हैं। सोनल मैम आप अगला सवाल पूछो। सर मेरे पास टीटागढ़ के शेयर हैं, और ये हमने 445 में लिए थे, पर ये इसका भी हाई 1800 गया था, तब हमने प्रॉफिट नहीं बुक करा था। अभी तो ये 850 लेवल के पास है, तो इसका क्या फ्यूचर सर? दो तरह के अफसोस होता है, एक अफसोस होता है जब एक्चुअल लॉस हो जाता है, एक अफसोस होता है जब नोशनल लॉस हो जाता है। तो सोनल मैम को बहुत ज्यादा नोशनल लॉस का अफसोस है, उधर अहमतार में भी और इधर टीटागढ़ रेल सिस्टम में भी। ओशो अब क्या किया जाए? बाइंग प्राइस के तो काफी ऊपर अभी भी है, एंड ओवरऑल मुझे लगता है अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए। 900 920 का शॉर्ट टर्म में व्यू है, पोजिशनली व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए। ऑल्दो लोअर एंड से रिसेंटली एक अच्छा ट्रैक्शन बना है, बट अगेन 900 920 के जाते ही वहां पे थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिलता है काउंटर में। तो वहां ब्रेकआउट अगर होता है तो वापस से आपको एक अच्छा ट्रैक्शन दिख सकता है काउंटर में, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। लोअर लेवल्स पे 780 770 का जोन है जहां पे सपोर्ट है, हायर लेवल्स पे 920 925 के अराउंड रेजिस्टेंस है। ओवरऑल व्यू मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड का रहेगा, बट आपके पास ऑलरेडी काफी लोअर पोजीशन से है, सो आई एक्सपेक्ट कि आप होल्ड कर सकती हैं इस काउंटर को, तो बिल्कुल होल्ड रखिए मैम। दोनों की बाइंग प्राइस तो वाकई बढ़िया है। ये खन्ना साहब का आइडिया था, सोनल मैम आपका आइडिया था? दोनों स्टॉक्स? खन्ना साहब का। खन्ना साहब की स्टॉक पिकिंग तो गजब है। वो क्या कह रहे हैं, बने रहना है कि निकाल देना है? वो तो कह रहे हैं बने रहना है। हाँ, तो ओशो भी वही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं खन्ना साहब। अंजना मैम अगला सवाल। सर मेरा नेक्स्ट सवाल है स्टरलाइट टेक पे।
अभी जब ये इतना चल रहा था तो मोतीलाल ओसवाल ने भी जब खरीदे थे इतने शेयर, तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी थोड़ा लेती हूँ, तो मैंने इसमें एंट्री किया। एंट्री करने के बाद वो 492 तक भी गया, लेकिन अभी आज वापस थोड़ा ठीक है, तो मुझे उसमें रुकना चाहिए कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? वो भी शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल ने जब डाला तो उसके बाद आपने भी कुछ, ये अच्छी सही बात है, कोई दिग्गज इन्वेस्टर घुसता है तो आपको एटलीस्ट एक क्लैरिटी आती है कि उसने भी अपना होमवर्क कर रखा है, पर उसका टाइम होराइजन अलग होगा। यस अपनी यस। स्टडी कर लें, थोड़ा कन्विक्शन और आ जाएगा। खैर ओशो, कोई दिक्कत नहीं, गेन्स अभी भी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में, हाल में ही खरीदा हुआ स्टॉक है। ये भी गजब रीरेट हुआ है, गजब का रीरेट हुआ है, डबल डिजिट वाला स्टॉक था 1 साल पहले। ओशो, क्या करना चाहिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में? जी अगेन यहाँ पे देखिए आशीष जी, एक अच्छा रिवर्सल के सिग्नल्स दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो मैम आपको अभी पोजिशनली होल्ड करना चाहिए। 500 का एक स्टॉप लॉस रखिए, बिकॉज काउंटर में इतना स्ट्रांग रैली आया है, तो थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा तो अग्रवेट हो सकता है, बट 500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मुझे लगता है एक टेक्निकल पुल बैक यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल सकता है। 580 600 का टारगेट जोन रहेगा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और 500 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलें। फरीदाबाद से सोमा मैम जोड़ती हुई फोन लाइन पे, लेकिन सोमा मैम गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। गुड आफ्टरनून सर, ये मैं गांधार ऑयल के बारे में जानना चाहती हूँ। आई टुक 427 शेयर एट द रेट ऑफ 212। ये आईपीओ के दौरान लिया था मैंने, इट वाज गोइंग वेरी अप। अब बहुत टाइम से अप चलना स्टार्ट हुआ है, तो लेटर दिखाइए, साल के चार्ट दिखाइए तो पता चले, मैं तो ट्रैक नहीं करा है। अब चलना शुरू हुआ है तो फिर बने रहना चाहिए, लेकिन ओशो बताएंगे ऐसा करना है कि नहीं करना। ओशो, ज़्यादा शायद रीसेंट लिस्टिंग है, गांधार ऑयल में करना क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा तेज चला है बीच में। सी अगेन इस काउंटर में 240-45 का एक रेजिस्टेंस जोन है, बट अभी काफी स्ट्रांग मोमेंटम है एंड वॉल्यूम बेस्ड मोमेंटम है, सो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है काउंटर में। बट अगेन अगर 245 के ऊपर अगर निकलता है, आज का ही हाई नियर अबाउट 245 का ही, तो आज के हाई के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से एक बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है मैम। एल्स आपकी बाइंग है 210-212 के आसपास, तो एक एडवाइस रहेगी कि आप 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, बिकॉज 245 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर यहां से करेक्शन हुआ तो थोड़ा लोअर लेवल्स पे काउंटर प्रॉफिट बुकिंग के वजह से मूव कर सकता है, सो 225 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करिए। 245 इन केस क्रॉस ओवर करता है तो और अच्छा मोमेंटम इसमें बनते हुए दिखाई दे देगा। परफेक्ट है भाई। इस नोट पर सोनल जी, अंजना मैम, सोमा जी, थैंक यू सो मच आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। अंजना मैम सुबह 7 बजे से जुड़ने के लिए रोज सुबह, उसके लिए तो अलग से धन्यवाद आपका। बहुत ही कम लोग जाग पाते हैं हमारे लिए उस समय। ओशो, आपका भी थैंक यू सो मच सारी क्वेरीज बहुत बढ़िया से सॉल्व करने के लिए। समय एक्सीड कर गया हूँ, ब्रेक के उस लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में कमाल कर दिया अपन ने, 24,000 के तो एटलीस्ट ऊपर आए, नहीं तो उसके नीचे स्लिप हो गए थे 960 तक। तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट इस समय बढ़िया सी रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता होगा। ये 24,000 के ऊपर का क्लोज इंपॉर्टेंट है, अभी ओशो बता के गए, तो देखिएगा इस लेवल पे नजर। खैर, हमारी अगली मुलाकात होगी अब से आधे घंटे बाद। आज के नो योर कंपनी में आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर फार्मास्यूटिकल्स, और उसकी सबसे प्रोमिनेंट यूएस एक्सपोजर वाली कंपनी ग्रैन्युअल्स इंडिया। 70% से ज्यादा रेवेन्यूज इसके यूएस से आते हैं। तो ये ट्रम्प साहब ने जो ट्वीट करके टैरिफ की बात सामने रख दी है उस पर, और प्लस ग्रैन्युअल्स इंडिया के Q1 नंबर्स पे बातचीत करेंगे इस कंपनी के ग्लोबल CFO से।